अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारे बीच मेरे गुरुजी, मेरे जो पीएचडी में गाइड रह चुके हैं, सुपरवाइज़र रह चुके हैं, और प्रोफेसर प्रियव्रत शुक्ला सर, जो एज वाइस चांसलर रिटायर हुए, जो एचओडी हमारे डिपार्टमेंट के भी रह चुके हैं। आज ये हमारे बीच तशरीफ़ आवर हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर के बारे में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। वो हमारे बीच है, हमें उनकी खिदमत का मौका मिला है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब आपने ये प्लान बनाया कश्मीर आने का, तो आपके विचार क्या थे, आपकी परसेप्शन क्या थी? अभी आप कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से ठहरे हुए हैं, तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, और आपकी क्या मैसेज है जो इंडिया से जो इंडिया है, लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट्स आते हैं यहाँ कश्मीर सैर व तफरीह के लिए, तो आप अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, ऐसा है डॉक्टर फयाज, आप शुरू से फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट रहे हैं। मैं भी फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट रहा, टीचर रहा, प्रोफेसर रहा, सब कुछ किया। ज़िंदगी भर फ़िलासफ़ी पढ़ाया, अभी भी पढ़ रहा हूँ, अभी भी कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। फ़िलासफ़ी के पढ़ने से होता क्या है कि थोड़ी सेंसिटिविटी जो है और परसेप्शन की जो विधा है वो थोड़ी सी बदल जाती है। आदमी की देखने का नज़रिया और महसूस करने का नज़रिया थोड़ा सा या तो बारीक हो जाता है या बहुत गहरा हो जाता है, कुछ ना कुछ तो होता है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये मैं फ़िलासफ़ी की तारीफ कर रहा हूँ। फ़िलासफ़ी ऐसा ही सब्जेक्ट है, तो हर चीज़ को गहराई से महसूस करता है। कश्मीर आने का मुझे 6 बार कम से कम अपनी लाइफ में मौका मिला, लेकिन मैं नहीं आ पाया किसी ना किसी कारण से। अब मैं जब सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया, तब मुझे मौका मिला, तो मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ, वाइफ के साथ मैं आया हूँ कश्मीर। और वैसे तो मैं घूमने आया हूँ, और मैंने यहाँ की बहुत सी चीज़ें देखी, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस मैंने देखे, और सब कुछ यहाँ के लोगों से भी मिला। तो मेरा एक उद्देश्य यह भी था कि जरा सा देखें तो कि कश्मीर के बारे में जो हमारी परंपरा में शुरू से, चाहे वो हमारी भारतीय परंपरा रही हो, चाहे बाद में जो और मुगल वगैरह आए उनके ज़माने में जो परंपरा रही हो, तो इन सब में जो तरह तरह की बातें शेर व शायरी में और इधर उधर जो वर्णन मिलता है, तो कश्मीर के बारे में बड़ा अद्भुत वर्णन मिलता है। तो वो सब भी था कि इसको जरा सा देखा जाए कि सचमुच ऐसा है क्या। और दूसरे, आज की कुछ अभी जो साल बीते हैं, उन सालों में जो स्थितियां आई हैं, जो थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा उठा पटक वाली स्थितियां चल रही थी, या कुछ ऐसा था, कुछ तनाव का माहौल था, तो मुझे लगा कि जाके महसूस करें कि सचमुच ऐसा है कि नहीं है। तो यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, और अच्छा क्या महसूस हुआ, कई मायने में। सबसे पहले तो कुदरत की हम तारीफ करेंगे। कुदरत ने जो हुस्न और जिस प्रकार का एक जन्नत जैसा एक यहाँ के लोगों के लिए जो एक खूबसूरती बख्शी है, यहाँ के पहाड़, यहाँ के झरने, यहाँ के जिस प्रकार के ग्लेशियर वाटर के वो हैं, प्रपात हैं, और यहाँ के बाग बगीचे, यहाँ की हरियाली, और यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की जो जलवायु है वो अद्भुत है। तो एक तो वो है। दूसरे हमने ये भी महसूस किया कि यहाँ के जो लोग हैं वो इतने मुझे सीधे साधे लगे, जैसा मैं महसूस करता था, और जैसा मैंने पहले भी सुना था कि पहाड़ी लोग जो हैं बड़े सीधे होते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ लोगों में ईमानदारी है, और ईमानदारी वैसे तो सभी में ईमानदारी होती है, कुछ लोग बेईमान भी होते हैं, हर जगह होता है, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ जो परसेंटेज है ईमानदारी का, वो अन्य स्थानों से कुछ शायद बेहतर है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं जिन जिन लोगों से मिला, छोटे मोटे लोगों से भी मिला, और नाव चलाने वालों से भी मिला, व्यापारियों से भी मिला, यात्रियों से भी मिला, उनके भी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए। तो सब मैंने देखा कि यहाँ एक ईमानदारी है। अगर कोई चीज़ आपकी खो भी जाए तो हो सकता है कोई पाएगा तो वो बंदा आपको जो है लौटा देगा, आपको ठगने की बजाय वो आपकी चीज़ें लौटाना ज़्यादा पसंद करेगा।
तो ये सब चीजें मैंने देखी तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ के लोग दिल से भी खूबसूरत है। सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ की कुदरत की खूबसूरती है, यहाँ दिल की भी खूबसूरती है। सब लोग दिल के धनी हैं, उदार हैं, और जो भी बाहर से आता है, चाहे वो टूरिस्ट हो या अनजाना हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी कौम का हो, सरदारों को भी हमने देखा यहाँ पर, तो सभी को मैंने देखा कि सभी जो है यहाँ पर आके कश्मीरियत उनके अंदर आ गई है। और कश्मीरियत का मतलब कि उनके अंदर एक अजीब सा जज्बा आ गया है कि ईमानदारी से, सिंसियरिटी से पूरा काम करना है, अपना काम भी करते हैं, और जो टूरिस्ट हैं उनके प्रति उनका जो वेलकम का भाव है वो मैंने देखा है। हमेशा मुस्कुरा के मिलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, नरमी से बात करेंगे। और तो और एक खास बात आपको मैं बताऊं कि यहाँ के बारे में जो हम सुन रहे थे, यहाँ सेना की तैनाती है, सीमा बल जो है तैनात है, और बहुत बहुत से पुलिस वगैरह है, काफी व्यवस्था है गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने आके देखा कि किसी किस्म का कोई तनाव ही नहीं है यहाँ। मैंने देखा है वो पुलिस वाले और वो जो सेना के सिपाही हैं जो कि सीमा में लड़ाई करते हैं, वो उसके लिए रखे गए हैं, युद्ध के लिए। पर यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बंदूक लटकाए जरूर हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि किसकी गाड़ी कहाँ से जानी है, भीड़ को कोई असुविधा तो नहीं हो रही, यात्रियों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही। यानी वो आवागमन और जिसको कहते हैं कि ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक में वो मदद कर रहे हैं। अच्छा, और उनको भी मैंने देखा कि वो इतने सम्मान से बात करते हैं, जैसे आप उम्रदार हो तो आपसे वो आप कह करके बात कर रहे हैं, तुम कह करके। मैंने नहीं देखा कि कोई सेना का आदमी बात करे। मैंने भी जिनसे बात किया, मेरे स्टूडेंट ने भी जिनसे बात की, तो वो सबसे आप कह के बात करते हैं कि आप यहाँ से जाइए, आप वहाँ से जाइए। वो हिंदी भी जानते हैं, काफी कुछ कश्मीरी भी जानने लगे हैं। पर उनका जो वो ये तरीका है वो मैंने देखा कि गजब है, वो तो सहयोगात्मक है, और वो भी हारमोनी को एक तरह से स्थापित कर रहे हैं। तो कहीं कोई, और मुझे तो लगा भी नहीं कि शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसी अब बहुत ज्यादा बल की बहुत जरूरत भी है, क्योंकि यहाँ बड़ा माहौल बहुत ही सुकून भरा है, सामंजस्य पूर्ण है। और ईमानदारी का तो ये है जज्बा कि दुकानदार अपनी दुकान बंद करके जाता है अपनी नमाज पढ़ने, अगर तो वो दुकानदार उस दुकान को किसी के हवाले करके नहीं जाता, वो नमाज पढ़ के लौटता है, तब तक उसकी दुकान यथावत रहती है, ना कोई लूटता है और ना कोई उसका सामान इधर से उधर करता है। अब ये चीज तो हमने और कहीं नहीं देखी, तो मैं क्यों ना तारीफ करूं। मुझे लगा कि ये तो है, जन्नत है, यहाँ की एक खासियत है, ये मैंने और कहीं तो नहीं देखी ये चीज। तो ये बातें हैं। और आप और भी कुछ जानना चाहें तो आप। सर, यहाँ पे एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगा कि आप मतलब बहुत सारी जगहों पे भी, क्या आपको लगा कि कहीं पे किसी सुझाव की ज़रूरत है, कहीं पे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को आप कुछ कहना चाहेंगे कि कहीं पे किसी और मतलब असरदार है कि किसी चीज़? दो चीज़ों के बारे में मैं कहना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो कश्मीरियों से मेरी इल्तिजा नहीं है, जो कश्मीरियों से मेरा आग्रह नहीं है, वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनसे मेरा ये जरूर आग्रह है कि आप जहाँ से आ रहे हैं उसकी कॉपी इसको ना बनाएं। मतलब आप अगर किसी ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ आप व्यवस्थित माहौल में आप रह रहे हैं, आप कचरा फेंकते हैं, आप पड़ोसी के यहाँ कचरा फेंकते हैं, आप सड़क में कचरा फैलाते हैं, आप अपने बाग बगीचों को गंदा करते हैं, आप सिनेमा घर को और मनोरंजन स्थल को गंदा करते हैं, तो कम से कम यहाँ आकर के वो काम ना करें। यहाँ के बाग बगीचे इतने खूबसूरत हैं, आप यहाँ की झील में कुछ डाल दें, पन्नी डाल दें, बोतल मैंने फेंकी हुई देखी, मैंने ये देखा। हालांकि यहाँ की लोग व्यवस्था इतनी है कि यहाँ पर तुरंत कर्मचारी आके उसको उठाता है और खुद सफाई करता है, लेकिन बेहतर क्या ये नहीं होता है कि जब आपके लिए वहाँ पर बिन रखी हुई है, वहाँ पर कचरे की पेटी रखी हुई है, तो आप उसी पेटी में क्यों नहीं डालते, आप क्यों ऐसा फैलाते हैं? तो इससे तो आप यही है कि आप पूरा हिंदुस्तान में आप इधर उधर जहाँ जिस क्षेत्र से आप आए हैं उसी क्षेत्र जैसा आप इसको ही बना देंगे, तो आपके लिए वो जन्नत कहाँ से रह जाएगी? इसे इसकी खूबसूरती और इसकी जो व्यवस्था है इसको बने रहने दें। एक तो नंबर एक बात ये है, तो ये मेरा आग्रह जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो काम हो रहा है, मैंने सिटी में भी देखा, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, फ्लाईओवर बहुत से बन रहे हैं, गवर्नमेंट इसमें विकास के काफी काम कर रही है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शायद इसमें कुछ और तेजी की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट की भी अपनी व्यवस्था होती है,
कि कैसा फंड है, कैसी क्या स्थिति है, क्या है। बेहतर तो हो रहा है, बेहतरी तो हो रही है, प्रशासन की तरफ से भी इसको बेहतर किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आज से 5 साल बाद अगर मैं श्रीनगर या यहाँ आऊँगा तो निश्चित तौर पर मुझे यहाँ पर विकास और सफाई की और अच्छी स्थिति मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने देखा कई जगह सड़कें पहले की तुलना में 4-4, 6-6 गुनी चौड़ी की जा रही हैं, फ्लाईओवर बहुत से बन रहे हैं। और अभी जैसे मैं वहाँ गया था, मैंने देखा वो जोजिला की सुरंग बनने वाली है, जिससे कि वो लेह का मार्ग हमारा जो है सुगम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ की जो सुरंगें बनाई गई हैं, तो गवर्नमेंट इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रियता से काम कर रही है। और ये जरूर है कि ऐसा लगता है विगत दशकों के पहले जो है कुछ ऐसा हुआ है जिसमें इसकी उपेक्षा हुई है इस क्षेत्र की। अगर वो उपेक्षा नहीं हुई होती तो आज हम बहुत बेहतर स्थिति में होते। जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अभी चुस्त है और कहीं कुछ ऐसा नहीं है। किसी किस्म का हमने अपराध होते नहीं देखा यहाँ पर, किसी को आपस में झगड़ते नहीं देखा मैंने, किसी को किसी से कोई यानी जोर की आवाज में बात करते भी नहीं देखा। मैंने देखा सब लोग आराम से चल रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। और सिटीज में मैंने देखा है कि जहाँ जाम लगता है, एक खास बात मैं नोटिस करूँ, जहाँ जाम लग जाता है तो वहाँ मैंने देखा है कि आप सुनेंगे पों पों लगातार हॉर्न की आवाज आ रही है। मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ भी ऐसे ही होता है, सब जगह होता है। हालांकि हमारे यहाँ तो उतना जाम नहीं लगता मध्य प्रदेश के जबलपुर में, लेकिन अन्य स्थानों में होता है ऐसा। तो यहाँ मैंने देखा कि अगर जाम लगा है तो भी आदमी शांति से खड़ा हुआ है। एक और चीज मैंने महसूस की, जो मैंने यहाँ भी महसूस की और सिक्किम में भी महसूस की थी, कि अगर दूसरी लेन खाली भी है और बीच में डिवाइडर नहीं भी लगा है तो भी आदमी अपनी लेन छोड़ के दूसरी लेन में नहीं जाता, वेट करता है। और हमारे यहाँ हमने देखा कि अन्य जो मध्य भारत और उधर के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा, मैं निंदा नहीं कर रहा लेकिन लोगों की प्रवृत्ति बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा कि हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि वो अपनी गाड़ी को तुरंत देखेंगे खाली है तो आगे जाकर के चाहे वो और महाजाम में तब्दील हो जाए, लेकिन वो करते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ हमने देखा वो अपनी लाइन नहीं छोड़ते, अपनी लेन में रहते हैं। तो ये सब है सर। यहाँ पे लास्ट पे मैंने आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, हैव यू रियलाइज्ड एनी डिफरेंस बिटवीन what is shown on television and other social media forms and what is in reality? Definitely. I would say that as far as WhatsApp is concerned and other media are related, there is a lot of misconception regarding the Kashmiri people and the state of Kashmir. यानी कश्मीर की जो स्थिति है, the position, the condition of Kashmir, that is a lot of misconception and misinterpretation. I would request all the citizens of India that they should definitely visit this place. Definitely visit. Just like Delhi. Delhi is our capital. We should go to Delhi. We should also come here. Definitely, everybody. Unless he comes here, he cannot realize the truth regarding Kashmir. Kashmir is very beautiful. तो लास्ट में आपका क्या मैसेज रहेगा जो इंडिया के लोग हैं, जो भी टूरिस्ट यहाँ आना चाहते हैं? नहीं, they should not only enjoy Kashmir, they should come here and enjoy it, and when they are returning, they should learn something from Kashmiri people. There is something we can learn. And as far philosophy is concerned, I have done my research in Kashmiri Shaivism and Sri Aurobindo. So I know the history and the tradition of Kashmir, very rich in philosophy and religion. Very rich. So we should always take care of that tradition. And it is our responsibility to enhance it, not to destruct it. थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो प्रियव्रत शुक्ला सर के हमारे भी जो अभी कश्मीर में ठहरे हुए हैं, कल इनकी फ़्लाइट है, कल जा रहे हैं। तो हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे यहाँ आए, हमें अपनी खिदमत का मौका दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो फिर से यहाँ आएंगे, फिर हमें अपनी खिदमत का मौका देंगे। तो इनकी यही मैसेज है कि जो भी टूरिस्ट हैं इंडिया के, जो भी लोग हैं, इंडिया से बाहर भी जो यहाँ आना चाहते हैं, वो रिमोर्स पे ना जाएं, ठीक है।
तो रियलिटी देखें, रियलिटी यही है कि यहाँ अमन है, सुकून है। आइए, आनंद लें, खुशी से एंजॉय करें। थैंक यू।